वेलकम टू आवर चैनल लव टू शेयर कंसेप्ट एंड आज ये पाइथन सीखने की जो हमारी सीरीज़ है, जो पाइथन के मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसमें ये हमारा 12th वीडियो है। और जैसा मैंने बोला था, आज हम लिस्ट करने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में मैंने डिक्शनरी के बारे में बताया कि डिक्शनरी में कैसे हम डेटा स्ट्रक्चर कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है लिस्ट से रिलेटेड है और आप देखिए अच्छे से और आपको समझ जाएगा। जैसे डिक्शनरी पावरफुल था, लिस्ट इज़ ऑल्सो पॉपुलर, पावरफुल है एंड पॉपुलर भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा लिस्ट होता क्या है। लिस्ट जैसे डिक्शनरी वैसे लिस्ट भी एक डेटा स्ट्रक्चर है और ये डायनेमिक साइज एरे है। डायनेमिक साइज एरे, अब आप बोलोगे कि एरे क्या होता है। एरे मतलब मैंने थोड़ा लास्ट के वीडियोस में मैंने आपको बताए थे कि एरे होता क्या है। अगर आपको थोड़ा सा फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिफ़्रेश कर देता हूँ कि ये एरे होता क्या है। एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइटम, ठीक है। तो सपोज़ मैंने 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एरे क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स और इस हिसाब से वो ये स्टोर होते हैं और एरे के आइटम जो है इंडेक्सेबल होते हैं, ठीक है। तो अब आप बोलोगे लिस्ट क्या है। लिस्ट ये है कि एरे का जो साइज़ होता है फिक्स होता है, कंपाइल टाइम में फिक्स हो जाता है और आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सो इसके लिए आप देखोगे बहुत सारे लैंग्वेजेस में इसके लिए लिस्ट आता है, डायनेमिक साइज एरे आता है, वेक्टर आता है। तो वैसे ही डेटा स्ट्रक्चर में भी ये डायनेमिक साइज है। मतलब आपने जो एरे बना के रखा है उसको आप फ्यूचर में जाके आगे जाके आप उसको एडिट कर सकते हो। आप एक और एलिमेंट ऐड कर सकते हो, ऐसे ऐड कर सकते हो, या फिर आप दोनों एलिमेंट को निकाल सकते हो और ऐसे ही आप आगे वाले को निकाल सकते हो। सो आप जो एरे आप क्रिएट कर रहे हो उसको बाद में आप अल्टर कर सकते हो, ऑपरेशंस कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो, ऐड कर सकते हो, जो भी चीज़ है। तो आपका जो एरे होगा ये डायनेमिक साइज हो गया। इसके लिए इसको लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमने समझ लिया कि चलो यार एरे, तो अभी मैंने समझ लिया कि जो लिस्ट है हमारा, वो हमने समझ लिया कि चलो ये डायनेमिक है, डायनेमिक साइज है। लेकिन लिस्ट में खासियत क्या है, अब बोलोगे खासियत क्या है, तो मैं बस यही बोलूँगा लिस्ट में जो है आप देखोगे बाकी के जो लैंग्वेजेस में डेटा स्ट्रक्चर जो लिस्ट है उसमें जो अगर आपने, मैं अदर लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, मैं आपको स्पेशलिटी की बारे में बता रहा हूँ। जो अदर लैंग्वेजेस में आप देखोगे तो वहाँ आपने अगर लिस्ट बनाया है इंटीजर का, तो आपको सब इंटीजर ही स्टोर करना पड़ेगा, 3 4 5 एंड 6। बट आपको सबसे अच्छा प्रोविज़न ये है कि अगर आप पाइथन यूज़ करते हो तो आपको इतना अच्छा प्रोविज़न मिलता है, मतलब फैसिलिटी है पाइथन कि आप बोलते हो आप एक में इंटीजर स्टोर कर लो, ठीक है, एक इंडेक्स में। दूसरे इंडेक्स में आप सपोज हाई स्टोर कर लो, आप स्ट्रिंग स्टोर कर लो, ठीक है यार। तीसरे इंडेक्स में आप स्टोर कर लो, फ्लोट स्टोर कर लो, 1 2 3, ठीक है। अब चौथे में एक डबल वैल्यू स्टोर कर लो, ढेर सारा बड़ा सा, 6 7 8, एंड उसके बाद आप फिर से कुछ इसके अंदर ही कुछ इंटीजर स्टोर कर लो। तो आपको कर क्या रहा है, आपके जो पहले के जो थे मैं जैसा बता रहा लिस्ट, वो आपको दे रहा है। बाकी लैंग्वेज का जो लिस्ट है वो बोल रहा है कि आप एक ही डेटा टाइप को स्टोर करो। यू आर नॉट अलाउड टू स्टोर मल्टीपल डेटा टाइप्स। आप मल्टीपल डेटा टाइप को नहीं स्टोर कर सकते हो, बाकी लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ। तो बट पाइथन क्या बोलता है, नहीं यार, हम ना होमोजीनियस को भी सपोर्ट करते हैं, हेट्रोजीनियस को भी सपोर्ट करते हैं। हेट्रोजीनियस मतलब आप अलग अलग डेटा टाइप को भी स्टोर कर लो। मैं तो आपको प्रोविजन दे रहा हूँ, मैं आपको ऐसी फैसिलिटी दे रहा हूँ। तो अगर ये चीज़ फैसिलिटी दे रहा है पाइथन, तो पाइथन का लिस्ट क्यों नहीं यूज़ करे। ये तो बहुत पावरफुल हो गया ना, बहुत पावरफुल टूल हो गया यार कि ये मेरे को मल्टीपल डेटा टाइप स्टोर करने दो। और अभी मतलब क्या हेडेक ही क्या है कि मतलब आपको बहुत सी चीज़ें फैसिलिटी दे रहा है। और बाकी लैंग्वेज को देखोगे वो अपना डेटा टाइप डिफाइन करके रखता है कि आपने अगर इंटीजर का बनाया इंटीजर स्टोर करो, स्ट्रिंग का बनाया स्ट्रिंग स्टोर करो। बट पाइथन में कैसा है, आप कोई भी डेटा टाइप के स्टोर कर सकते हो। तो ये अपना यूएसपी है, ये मैं आपको बताना चाहता था। आपको पता होना चाहिए कि आप पाइथन क्यों इतना मतलब फेमस है, लोग क्यों इसके पीछे भाग रहे हैं, एंड वाई पीपल आर रनिंग, एंड बहुत सारी कंपनीज के पीछे क्यों भाग रही है। ये सब फैसिलिटी है ना, ये सब जो कंफर्ट है, ये जो डेटा स्ट्रक्चर इतने एडवांस हो गए ना पाइथन में, इतना इजीली यूज़ कर सकते हो ना, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया ना, दैट्स वाई पीपल आर रनिंग। तो वही मैं आपको बता रहा था, जैसे पहले वीडियो मैंने बताया था कि अब हम सीखेंगे कि पाइथन को क्यों लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से, ये सब जो डेटा स्ट्रक्चर इतना इन्होंने इतना अच्छा बना के रखा है ना, इतनी फैसिलिटी दे दी है ना कि लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। तो ये मुझे जो बताना था आपको मैंने बताया। और एक काम करते हैं, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो था, अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैंने बताया आपको लिस्ट क्या है। तब देखते हैं उसके बाद क्या है। लिस्ट हेमोजेनस भी हो सकता है, हेट्रोजेनस भी हो सकता है। अब उसके बाद मैंने बोला डायनेमिक साइज भी बताया। अब उसके बाद मैंने आगे तो बताया नहीं आपको। तो देखो लिस्ट होता क्या है, सपोज मैं एक लिस्ट बनाता हूँ
तो लिस्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स, कलेक्शन ऑफ आइटम और एलिमेंट्स। अब आप बोलोगे कि आप कलेक्शन ऑफ आइटम तो डिक्शनरी में भी होता है, हाँ डिक्शनरी में भी होता है, बट डिक्शनरी में क्या है, की वैल्यू है, वो पेयर है। बट हमारा ये जो यहाँ आइटम होगा वो एक सिंगल वैल्यूड होगा। सिंगल वैल्यू मतलब लिस्ट ऑफ, जैसे मैंने बताया 1 2 3 4 ऐसा करके होगा। तो अगर मैं माई लिस्ट बनाता हूँ तो लिस्ट कैसे डिक्लेयर करते, पाइथन में ऐसा डिक्लेयर करते 1 2 3 4। उसके बाद आपको स्ट्रिंग स्टोर करना है तो आपने हाई लिखा, फिर आपको स्ट्रिंग स्टोर करना है आपने बाय लिखा, एंड देन आपको कुछ फ्लोट स्टोर करना है तो आपने 1.23। सो ऐसा आप डिक्लेयर करोगे। तो आपको हमेशा याद रखना है, आपको डिक्शनरी में कैसे कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते थे आपने, यहाँ आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है, लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है। तो आपको ऐसे आप लिस्ट डिक्लेयर कर सकते हो। तो लिस्ट का एक अगर मैं आपको बताना चाहूँगा और भी, तो लिस्ट इज़ अ डायनेमिक साइजर है। लिस्ट डजंट नीड्स टू बी अ होमोजीनस, इट कैन ऑल्सो बी हेट्रोजीनस। इट गिव्स यू द फैसिलिटी टू स्टोर होमोजीनस, हेट्रोजीनस। होमोजीनस मतलब सेम डेटा टाइप, हेट्रोजीनस मतलब अलग अलग डेटा टाइप के आप स्टोर कर सकते हो। इसके बाद है, बोल सकते हो आप लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। कलेक्शन ऑफ आइटम्स मतलब वो आइटम्स आप उसमें, इट इज कलेक्शन, ठीक है। तो हमने सोचा तो अब हम क्या करते हैं, अब ज़्यादा मैं समय नहीं वेस्ट करूँगा, अब एक सिंपल हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो पहले तो बात है कि मैं बता देता आपको लिस्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, मैं चालू करता हूँ माई लिस्ट और यहाँ मैं ऐसे डिक्लेयर कर देता हूँ। सो प्रिंट एक लिस्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं, एम्प्टी लिस्ट, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो पहले मैं एक एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर करके बोलता हूँ। अगर आप एम्प्टी लिस्ट ऐसे डिक्लेयर करते हो तो ये एम्प्टी लिस्ट है। आप जब जस्ट इसको प्रिंट करोगे तो आपको ऐसा लिख के आ जाएगा कि लिस्ट इज़ एम्प्टी। यार भैया एम्प्टी लिस्ट तो एम्प्टी मैं देख ही रहा हूँ, मैंने उसमें तो कुछ एलिमेंट डाला ही नहीं, तो लिस्ट एम्प्टी होगा, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं इसमें कुछ एलिमेंट डाल देता हूँ। मैंने 1 2 3 और जैसे मैं आपको बता रहा था हाई डाल दिया, एंड देन मैं इसमें बाय डाल देता हूँ, एंड देन मैं इसमें 1.23 एंड मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है। हाँ, और मैं इसको कैसे प्रिंट किया, तो मेरा ये लिस्ट हो गया और लिस्ट में आइटम जो स्टोर हैं आपको प्रिंट करना है। तो ठीक है, ये मैंने समझ लिया कि यार लिस्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं, ऐसा है। और मेरा चलो मैं समझ गया कि कैसे करते हैं, ठीक है। अब आप एक और चीज़ बोल सकते हैं, यार लिस्ट में और भी चीज़ें कुछ कर सकते हैं क्या, लिस्ट में और भी तरह के आइटम स्टोर कर सकते हैं। हाँ, लिस्ट में कैसा है, ये तो मैंने लिस्ट डिक्लेयर किया, आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि लिस्ट का एक और तरीका बता देता हूँ। सपोज लिस्ट है और लिस्ट के अंदर आप एक और लिस्ट स्टोर कर सकते हो, मतलब नेस्टेड लिस्ट भी स्टोर कर सकते हो। ये सबसे बड़ी फैसिलिटी लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो अगर सपोज आपने इधर 1 2 3 करके रखा है और आपने एक इधर आपने एक और लिस्ट ले लिया, इसमें हाई बाय रखा है, जस्ट मान लीजिए, एंड सॉरी, और उसके बाद आपने रख लिया है 5 6 7, ओके। एंड इसी लिस्ट को आप प्रिंट करो, ये देखिए। तो आपने क्या है, आपको फैसिलिटी कितना दे रहा है आपको, एक सॉरी ये मैंने यहाँ कॉमा नहीं दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। एंड ये देखिए, तो ये क्या हो गया, इस लिस्ट में मैंने एक और लिस्ट स्टोर किया, एक और लिस्ट स्टोर किया और ये आइटम स्टोर किया। तो लिस्ट में आप नेस्टेड लिस्ट भी स्टोर कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर लिस्ट स्टोर कर सकते हैं, जैसे डिक्शनरी में बताया था नेस्टेड डिक्शनरी। तो ये हमने समझ लिया कि लिस्ट में यार आइटम स्टोर कर सकते हैं, अलग अलग डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो, लिस्ट के अंदर लिस्ट स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, चलो अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा ऑपरेशंस पे जाते हैं, ठीक है। अभी हमने इतना तो सीख लिया, तो थोड़ा ऑपरेशन पे जाते हैं और लिस्ट में कैसे एलिमेंट स्टोर करते हैं वो देख लेते हैं ना, वो देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले तो मैं क्या करता हूँ, अभी ये मुझे दिख रहा है लिस्ट का लेंथ क्या है। अभी आप बताओ कि लिस्ट का लेंथ क्या है, तो आप ऐसा मत काउंट करना, इसको भी काउंट करना 1 2 3। ये एक आइटम है, ये एक आइटम है, ठीक है, ये एक आइटम है, ये भी एक आइटम है, और ये अलग अलग आइटम। तो टोटल साइज़ कितना होगा 1 2 3 4, ये पूरा 4 एंड ये 5। तो अगर मैं इसका लेंथ फंक्शन, मतलब मेरे लिस्ट में आइटम्स कितने हैं, और मैं इसमें डाल देता हूँ माई लिस्ट और मैं जस्ट इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो कितने हैं 5, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो साइज़ कितना है 5, ठीक है। तो मेरा लिस्ट का साइज़ क्या आ गया 5 आ गया। ये आपको समझना चाहिए, आपको इसमें डाउट नहीं आना चाहिए। आप बोलोगे 5 कैसा आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट है ना, तो ये एक अलग से आइटम हो गया। आपको थोड़ा कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा आपको कन्फ्यूज हो रहा है तो मैं थोड़ा ऐसा बता देता हूँ, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और मैं ऐसा आपको प्रिंट करके बोलता हूँ ये लिस्ट कैसा हो रहा है, तो 7 साइज़ है, ठीक है यार, कितना आइटम्स है 7 है, मेरा प्रिंट हो गया। तो ऐसा हो गया कि ये लेंथ फंक्शन आपको यूज़ करना है कि जस्ट टू नो कि लिस्ट में मेरे कितना आइटम्स है। तो ये एक फंक्शन है, लेंथ फंक्शन है, उसके थ्रू आपको मिल जाएंगे। अब एक काम करते हैं, हम ना लिस्ट में एलिमेंट कैसे ऐड करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो वो जरूरी है। एक काम करते हैं, मैं फ्रेश से स्टार्ट करता हूँ। मैं पहले एक एम्प्टी लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको लेंथ देख लेता हूँ। तो ऑब्वियसली इसका 0 ही होगा, तो लेंथ 0 आ गया। और मैं लेंथ फंक्शन को हटा के रख देता हूँ। और अभी क्या करता हूँ, मैं इसमें एलिमेंट ऐड करता हूँ। अभी लिस्ट में एलिमेंट ऐड करने के लिस्ट में एलिमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि एक फंक्शन है, अपेंड करके फंक्शन है। तो अपेंड के थ्रू आप लिस्ट में एलिमेंट ऐड कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, मेरे को माई लिस्ट में ऐड करना है, तो मैंने क्या किया, माई लिस्ट डॉट अपेंड में मैंने डाल दिया 1। फिर सपोज़ मुझे डालना है, मुझे 2 डालना है, उसके बाद
तो मैंने सर जस्ट कॉपी किया एंड इसमें डाल दिया 2, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, देख लेता हूँ यार मेरे में एलिमेंट ऐड हो रहा है कि नहीं। तो माई लिस्ट, ठीक है। तो मैंने रन किया, सॉरी डिबग में चला गया, तो हाँ, तो मैं इसको रन करता हूँ एंड ये देखेंगे 1 और 2 आ गया। तो सबसे बड़ी चीज़ आप बोलोगे कि यार ऑर्डर कैसे डिसाइड हो रहा है, तो हमेशा आपको याद रखना है अपेंड जो फंक्शन है लिस्ट का, हमेशा वो पीछे से ही ऐड होगा। हमेशा वो लिस्ट में जो एलिमेंट है पीछे से ऐड होगा, पीछे से ऐड होगा, पहले 1 ऐड होगा, उसके पीछे 2 ऐड होगा। हमेशा आपको याद रखना है अपेंड हमेशा। अब कोई भी डेटा स्ट्रक्चर देखो, उसमें कुछ अगर ऑपरेशन अपेंड करके यूज़ करो, अपेंड मतलब वो पीछे से ही ऐड होगा। आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए, हमेशा याद रखो अपेंड मतलब पीछे से ऐड होगा, ठीक है। ये मैंने देख लिया। अब आपको करना क्या है, सपोज़ मैंने आपको एक और देख लेते यार कि स्ट्रिंग भी ऐड हो रहा है कि नहीं यार मेरा पीछे था, तो मैं एक डाल देता हूँ, इधर डाल देता हूँ अक्षय, और मैं इसको रन करता हूँ शिट। तो मैंने देख लिया यार यार मेरा स्ट्रिंग भी ऐड हो रहा है, ठीक है बराबर है। अब क्या है कि अगर सपोज़ का आपको ऐसे ही बहुत सारे 1 से 10 तक ऐड करना है, तो आप बार बार अपेंड यूज़ करोगे क्या? नहीं यार ये तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा कुछ और तरीका है क्या जिससे मैं एक ही टाइम में ढेर सारे एलिमेंट ऐड, तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन आप फॉलो भी यूज़ कर लो यार। जब आपको कोई भी चीज़ें मल्टीपल टाइम ऐड करनी है रिपीटेड, तो आप फॉलो भी यूज़ करते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप फॉलो भी यूज़ कर लो, कोई इशू नहीं। तो आपको करना क्या है, आप करना फॉर आई इन रेंज डाल दो, और आपको कहाँ से ऐड करना है, 1 से ऐड करना है। आपको कहाँ तक ऐड करना है, 10, आपको 10 एलिमेंट करना है 1 से 10 तक, ठीक है। एक एक एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ऐड करना है। तो आपको यहाँ 11 तक जाएगा, क्योंकि 11 वाला एलिमेंट क्या है, एक्सक्लूड कर देता है। मैंने ये किया और मैंने यहाँ कर दिया माई लिस्ट डॉट अपेंड लिख दिया, और इतना तो आप समझ ही गए रहोगे, मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं था, आप लोग समझ गए होंगे। फॉर आई इन अ रेंज, और मैंने 1 से स्टार्ट किया 11 तक गया, और जो पहला वैल्यू आई में जाएगा और वो अपेंड हो जाएगा। वो अपेंड होने के बाद फिर आई का वैल्यू 2 होगा, फॉलो वो रेंज में इंक्रीमेंट होते रहेगा, फिर 2 होगा, फिर 2 ऐड होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं होगा, कि 11 को एक्सक्लूड करता है। मैं इसको रन कर देता हूँ, आप देख लो, दैट्स इट। तो ये एक तरीका है कि अपेंड करके फंक्शन आप यूज़ कर लो, वो पीछे ऐड होते आएगा। और दूसरा तरीका है अपेंड, अगर आपको मल्टीपल आइटम्स ऐड करने एक ही टाइम में, तो आप फॉर लूप यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वाइल लूप भी यूज़ कर लो, वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो वो आपको एक फैसिलिटी के लिए मैं बता रहा था कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अपेंड, अभी अपेंड ही चल रहा है, तो मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। अभी जैसे सपोज ये हमारा एक लिस्ट रेडी हो गया, मैंने 1 से 10 तक है। फिर मैं एक काम करता हूँ, एक दूसरा लिस्ट बना लेता हूँ यार, एक दूसरा लिस्ट बना लेता हूँ माई लिस्ट, और इसको ऐसा कर देता हूँ माई लिस्ट, इसको नाम दे देता हूँ 2, इसको नाम देता हूँ 1, ठीक है। और मैं इसको 1 दे देता हूँ। अब क्या करता हूँ, मैं 2 लिस्ट बनाता हूँ और दोनों लिस्ट को ज्वाइन करता हूँ। ज्वाइन करता हूँ मतलब दोनों का एक ही लिस्ट में ज्वाइन कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको स्टार्ट करता हूँ, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ 11 से, और इसको स्टार्ट करता हूँ इसको 21 तक। तो मैंने क्या किया, इस लिस्ट में क्या आ जाएगा, एलिमेंट कहाँ से जाएगा, 1 से 10 तक इंसर्ट होगा, और इसमें कहाँ से इंसर्ट होगा, इसमें 11 से इंसर्ट होगा 20 तक। मैं क्या करता हूँ, अभी इसी दोनों लिस्ट को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो दोनों लिस्ट को ज्वाइन कैसे करते हैं, मतलब इस एलिमेंट के मैंने क्या किया, ये जो 1 डॉट अपेंड यूज़ करता हूँ। तो जैसे मैं अपेंड यूज़ करूँगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लिस्ट 2 के जो है ना, उसको इसमें कॉपी कर सकता हूँ। तो कॉपी करने के बाद होगा क्या है, लिस्ट 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें ऐड हो जाएंगे। तो मैंने अपेंड यूज़ किया, और अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करता हूँ। तो मैं पहले इसको, तो सॉरी, पहले अपेंड फंक्शन हो गया हमारा, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट कॉल करते हैं माई लिस्ट। तो आप देखोगे माई लिस्ट में माई लिस्ट 1 में माई लिस्ट 2 के आ जाएंगे। या थोड़ा सा मैं इसको वो कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको, हाँ। तो ये आपको कंफर्ट के लिए अच्छा है, तो दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल किया कि 2 लिस्ट बनाए, एम्प्टी बनाए। मैंने पहले लिस्ट में 1 से 10 तक एलिमेंट ले लिए, दूसरे लिस्ट में 11 से 20 तक ले ली, और उसके बाद क्या किया, मैंने माई लिस्ट 1 में दूसरे लिस्ट को अपेंड कर दिया। अपेंड कर दिया गया, दूसरे लिस्ट के जो जितने भी एलिमेंट है उसमें कॉपी हो जाएंगे। तो मैंने ये क्या रन किया, तो आप देखो, अब देखो सिंपल ये कॉपी कर लिया। तो अब देखो ये चीज़ समझना चाहिए कि ये कॉपी कैसे हो रहा है। अब देखो ये जो लिस्ट है, जैसे मैं अपेंड बोल रहा है, अपेंड क्या कर रहा है, एक टाइम पे एक आइटम ऐड होता है। तो ये जो दूसरा लिस्ट है, ये लिस्ट तो है, ये लिस्ट तो है, लेकिन एक आइटम जैसा उसको ट्रीट करेगा। क्यों? क्योंकि अपेंड क्या करता है, हमेशा एक आइटम लेता है। जब मैं इसको एक बड़ा सा लिस्ट दे रहा हूँ, तो उसको लिस्ट नहीं समझ रहा है, उसको ज्वाइन नहीं करा। अभी मैं एक्चुअली ज्वाइन आपको बोल दिया था, बट एक मेरे कहने का मतलब ये ज्वाइन नहीं है, वो क्या कर रहा है, एक ऐसा आइटम ले रहा है, मतलब उसमें ज्वाइन कर दे रहा है, बस एक ऐसा आइटम ले रहा है, उसको एक ऐसा आइटम लेके और उस लिस्ट में डाल दे रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जैसे मैं लिस्ट 2 को लिस्ट 1 में अपेंड किया, तो उसने क्या किया, उस पूरे लिस्ट को लेके एक एज आइटम लेके इंसर्ट कर दिया। तो आप देखोगे ये यहाँ तक तो बराबर है। उसके बाद उसने क्या किया, इसको एज आइटम लेके एक, मतलब आप बोल सकते हो जैसे मैंने बताया नेस्टेड लिस्ट हो गया, ठीक है। तो उसने जो लिस्ट 2 था उसको ऐसा ऐड कर दिया लिस्ट 1 में एज आइटम करके, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ गया कि लिस्ट में कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो मेरे को समझ रहा है अच्छे से कि लिस्ट में कैसे अपेंड कर सकते हैं, और एक नया लिस्ट उसको एज आइटम भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि कैसे ये चीज़ें कर सकते हैं। और मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ,
आउटपुट में मैंने देखा। इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ और थोड़ा हम कुछ और कर लेते हैं। और मैं क्या करता हूँ, मैं इसी लिस्ट में एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, ऐसा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अपेंड तो हो गया यार, अपेंड आपको समझ रहा है कि अपेंड करते क्या है। तो अपेंड में मतलब लास्ट में क्या करेगा, वो एलिमेंट ऐड कर देगा। तो यहाँ तक आपको समझ रहा है। लेकिन एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, सपोज़ मुझे क्या करना है, मुझे लिस्ट में ना कोई स्पेसिफिक जगह पे एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो वो हो सकता है क्या, मैं नहीं चाहता कोई मैं जो एलिमेंट ऐड करूँ वो हमेशा लास्ट में अपेंड हो जाए लिस्ट के। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक पोजीशन पे, मीन्स कोई स्पेसिफिक इंडेक्स पे ऐड हो। मैं नहीं चाहता कि वो हमेशा एंड में ऐड हो। तो ऐसा कोई प्रोविज़न है क्या पाइथन के जो लिस्ट में ऐसा कोई प्रोविज़न है? तो बोले हाँ, ऐसा प्रोविज़न है। तो आप क्या कर सकते हो, आपका एक इंसर्ट करके फंक्शन है। तो आपको करना क्या है, आपको इंसर्ट कॉल करना है। तो आपको पहले इंडेक्स देना पड़ेगा। इंडेक्स मतलब आपको बताना पड़ेगा भाई कौन से इंडेक्स पे आप इंसर्ट करना चाहते हो। तो आपको भी पता है कि जो लिस्ट है, जो पहला वाला पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इंडेक्स का इशू रहेगा तो मैं भी वो आपको बता, बट मुझे नहीं लगता आपको होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो पहले ही बताया था आपको इंडेक्स। तो जैसा भी हमारा लिस्ट है, हाँ, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ मैंने 0 1 2 3 4 ये इसका इंडेक्स है, जैसे मैं बता रहा हूँ। ये लिस्ट है हमारा। और क्या करना है, ये लिस्ट है हमारा। तब क्या करना है, अब हमको क्या करना है, ये इंडेक्स के बाद मुझे ना 0 और 1 के बीच में इंसर्ट करना है वैल्यू। समझ लो, मेरे को इंसर्ट करना है 10 और मेरे को ये इंडेक्स के बाद इंसर्ट करना है, और 0 और 2 के बीच में इंसर्ट करना है। मतलब मेरे को 0 1 मतलब 1 इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, ये दोनों के बीच में। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल जाऊँगा, और मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने क्या किया, मैं बोलता यार नहीं, मेरे को ना 1 इंडेक्स पे ना मेरे को 10 इंसर्ट करना है। तो मैंने ये किया सिंपल, और इंसर्ट कॉल किया। अब देखो जैसा मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6 है। तो जहाँ 1 पहला इंडेक्स है 0 के बाद जो 1 इंडेक्स पे 10 आ गया, और 2 देखिए आप खिसक गया एक पोजीशन से। तो देखिए 2 यहाँ आ गया। तो ऐसे आप इंसर्ट कर सकते हो, आपके ऊपर है आप कहाँ इंसर्ट करना चाहते हो। तो अपेंड करके एक फंक्शन तो है, आप एंड में ऐड कर सकते हो। बट एक दूसरा प्रोविजन भी पाइथन दे रहा है, पाइथन का लिस्ट, कि अगर आपको स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट करना है आइटम, तो आप इंसर्ट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ डाल देता हूँ 2, और मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार मेरे को सेकंड पोजीशन पे मेरे को 88 चाहिए, और मैं जैसे इसको रन करता हूँ, आप देखोगे सेकंड पोजीशन सेकंड इंडेक्स पे आ गया। तो 0 1 2 सेकंड इंडेक्स मतलब 0 1 2 2 के बाद आपने 88 ऐड कर दिया। तो हमेशा याद रखो, इंसर्ट फंक्शन में पहला वाला जो आर्गुमेंट है वो इंडेक्स है, दूसरा आर्गुमेंट है वैल्यू। तो ये मैंने इंसर्ट देख लिया, इंसर्ट कैसे करते हैं। और अगर सपोज आपको कुछ ऐसा देखना भी है कि यार मैं स्ट्रिंग ऐड करता हूँ, यार क्यों नहीं ऐड कर सकते। मैं खुद बोल रहा हूँ कि स्ट्रिंग, जैसे पाइथन ही बोल रहा है कि हेट्रोजीनियस है, आप ऐड कर सकते हो। यहाँ आप सपोज ऐड करना चाहते हो सुरेश करके, एक एलिमेंट ऐड करना चाहते हो बीच में स्ट्रिंग, तो यार स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, पाइथन दे रहा है प्रोविजन। तो आपने यार स्ट्रिंग भी ऐड कर लिया। तो स्ट्रिंग फंक्शन, आपने इंसर्ट फंक्शन देख लिया कि इंसर्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कुछ, ठीक है, डाउट होगा। अब क्या है कि अभी एक और कोई बोल सकता है कि यार मैंने अपेंड देखा, इंसर्ट देखा, बट एक चीज़ और है कि मैं कैसे, कोई तरीका है क्या कि मैं एक ही टाइम पे मल्टीपल आइटम्स अपेंड करूँ क्या, एक ही टाइम में मल्टीपल आइटम अपेंड करूँ। मैं पीछे जाए ऐड करूँगा, बट मल्टीपल आइटम ऐड कर सकता हूँ क्या। तो एक तो मैंने बताया कि लिस्ट से कर सकते हो, बट लिस्ट एज आइटम ऐड करता है। बट मेरे को ऐसा चाहिए कि एक ही टाइम में मैं 10 एलिमेंट पीछे से ऐड कर दूँ क्या। फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है। कुछ ऐसा अपेंड फंक्शन जैसा कोई फंक्शन है जिसमें आर्गुमेंट पास कर दो, ऐड हो जाए, तो उसके लिए एक फंक्शन है। तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए एक फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक फंक्शन है, मैं उसको बोलता हूँ एक्सटेंड। पाइथन में एक फंक्शन है एक्सटेंड में आपको क्या करना है, आपको सिंपल पास करना है कि क्या क्या आपको स्टोर करना है। तो आप क्या करो, बस एक सिंपल एक एरे फॉर्म में दे दो, आप नंबर दे दो। सपोज आपने दे दिया है 11 12 13 14, एंड सपोज यहाँ आपने दे दिया मितेश, और आपने यहाँ दे दिया हितेश, ठीक है। तो ये आप ऐड कर रहे हो, और आप बोल रहे हो कि एक्सटेंड कर दे यार, एक्सटेंड मतलब अपेंड कर दे यार, और ये सब आइटम है पीछे ऐड कर दे, बट इसको ऐसा आइटम मत ले, इसको एक आइटम मतलब एक ही आइटम में मत ले लेना, अलग अलग आइटम ऐड करना। तो ये हमारा एक्सटेंड करके फंक्शन है। तो मैंने उसको बोला यार ऐसा कर दो प्लीज़। तो मैं इसको बोलता हूँ, तो देखिए आप, इसने आराम से ऐड कर दिया। उसने क्या बोला, 11 12 13 14 को अलग अलग आइटम कंसिडर करके उसने ऐड कर दिया। उसको एक ऐसा लिस्ट नहीं समझ रहा है, उसको एक क्या कर रहा है, ऐसा नेस्टेड लिस्ट में नहीं डाल रहा है, उसको क्या कर रहा है, एक आइटम समझ रहा है, उसको उसने आराम से ऐड कर दिया।
तो आपको सबसे बड़ी चीज़ समझ गई कि यार मुझे करना कैसे है और मैं कैसे आराम से ऐड कर सकता हूँ। एक इंसर्ट यूज़ कर सकते हैं, अपेंड यूज़ कर सकते हैं, एक्सटेंड यूज़ करना। अगर मेरे को इंसर्ट करना है तो मैं एक स्पेसिफिक पोजीशन लेके इंसर्ट कर सकता हूँ, अपेंड यूज़ करना एंड में ऐड होगा, और अगर मेरे को एक ही टाइम में मल्टीपल आइटम ऐड करना है तो एक्सटेंड यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ हमने समझा। एक लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा अभी काम करते हैं, ये लेक्चर यहाँ, ये हमारा वीडियो यहाँ स्टॉप करते हैं। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, मैं आपको और बताऊँगा तो थोड़ा हो सकता है बोर हो जाओ, बट मुझे नहीं लगता कि आप बोर हो गए। मैं काफ़ी इंट्यूटिव पढ़ा रहा हूँ और आपको समझता होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा रिवाइज कर लो। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्टली देखेंगे कि कैसे हम लिस्ट में जो नेस्टेड लिस्ट है उसके एलिमेंट को कैसे एक्सेस करना है यार, और इंडेक्स और लिस्ट के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं, इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं क्या, और उसमें रिमूव ऑपरेशन क्या है, पॉप ऑपरेशन होता है क्या। तो ये सब चीज़ देखने के लिए बहुत अच्छे फंक्शन है, उसको देखेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो गाइस प्लीज़, मेरा ये वीडियो पसंद है प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं और भी अच्छे ऐसे वीडियो लाते रहूँगा, और मैं चाहता हूँ आप मेरे वीडियोज़ को देखें। एंड रियली मैं आपको बोलूँगा कि आपको कुछ ना बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी, आप निराश होकर नहीं जाओगे। तो गाइस प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।